नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का लास्ट में जो लिखा है उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट में आपका है। तो उत्तर प्रदेश का जितना भी कंक्लूजन हो सकता है और जो जितना एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन, ये सारा देखेंगे हम। जैसे देखिए, राजनीतिक भूत चक्र है, उसके बाद आपका प्रशासनिक है, ये सारा हम लोग पूरा कंक्लूजन देखेंगे इसमें। और सारा निचोड़ आपको मतलब जितनी बुकों में लेनी पढ़ना पड़ता है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक। तो पहला है हमारा उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, ठीक है। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। और हाल ही में जब योगी जी आए हैं 17 में, तो इस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस घोषणा हुई है, अब मनाया जाता है। प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ 1935 से पूर्णतः लखनऊ हो गई। 1921 से यह आंशिक थी। इसके पहले भी आप पढ़े होंगे, वो अपना रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो लंबी होती रहेगी ज़्यादा डिफाइन करने से। आगे देखते हैं, नहीं तो रिवीजन कर ही लेते हैं। 1836 में क्या हुआ था कि 1836 में आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम पड़ा था। फिर इसके बाद 1877 आता है। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध पड़ जाता है, अवध को इसमें शामिल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद अगली घटना आती है 1902 की। 1902 में आपका आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत को संयुक्त प्रांत बोलने लगते हैं, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोलते हैं। फिर अगला आता है आपका कौन सा, 1937 का कार्यकाल, ठीक। तो वही इसमें इसको कहते हैं, इसके नाम की बात, उत्तर प्रदेश के नाम की बात है ये। उत्तर प्रदेश को 1937 में इसको कहते थे संयुक्त प्रांत, सब कुछ हटा के संयुक्त प्रांत करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी 1836 में, एक मिनट, 1836 में इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। उसके बाद 1858 का समय आता है। 1857 की क्रांति के बाद जब कैनिंग आता है, वायसराय बनता है, तो यह राजधानी प्रयागराज कर देता है। यहीं से घोषणा भी होती है 1 नवंबर 1858 को। फिर इसके बाद 1920 में राजधानी इसकी लखनऊ बनती है। 1920 से 21 लिखा है, तो 1920 से यहाँ 21 लिखा है, तो 1920 से आंशिक रूप से राजधानी बनती है। ये परीक्षावाणी की बुक है, उसमें 1920 लिखता है, कहीं के 1921 होता है, तो 1920 मानेगा। परीक्षावाणी थोड़ा आपका भरोसेमंद है। फिर उसके बाद आपका 1935 से राजधानी है, जो लिखा है कि पूर्णतः आपका लखनऊ हो गई, ठीक। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 1 नवंबर आपका, अब यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ था, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल, बाद में उसका नाम उत्तराखंड पड़ गया था। राज्य की भाषा इसकी 1947 में हिंदी की गई थी, और उर्दू को 1989 में किया गया इसकी दूसरी राज्य की भाषा। राज्य का जो पक्षी है सारस है। राज्य का पशु जो है बारहसिंगा। राज्य की वृक्ष आपका अशोक है। राज्य की पुष्प पलाश या इसे टेसू कहते हैं। 4 जनवरी 2011 को घोषणा हुई थी इसकी। राष्ट्रीय खेल इसका हॉकी है उत्तर प्रदेश का अपने। और प्रदेश का जो चिन्ह है वो उसमें 1 वृत्त है, 2 मछलियां हैं, 1 तीर धनुष है। यह स्वीकृति कब इसकी मिली थी? तो 1929 में, ठीक है। देखा भैया लोग, प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है, मतलब कि हमारे यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403, और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। आगे सब मिलेगा। उत्तर प्रदेश सभा सदस्यों की कुल संख्या 403 + 1 एंग्लो इंडियन। अब ये जो एंग्लो इंडियन है, इनको लात मार के भगा दिया गया है। मतलब कि अभी संविधान संशोधन हुआ था 104वां, तो उसमें एंग्लो इंडियन का जो पद मतलब समाप्त कर दिया गया है, और अब तो 403 सीटें हैं, ठीक। और उत्तर प्रदेश में हमारे विधान परिषद की संख्या की सीटों कितनी है? तो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। पूरे देश में ध्यान रखने वाली बात है भाई, कि पूरे देश में विधानसभा की जो सीट है 403, और परिषद की सीट 100, लोकसभा की सीट 80 और राज्यसभा की सीट 31 हाईएस्ट है। किसी राज्य में इतना ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं।
प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? विधान परिषद का 1921 में। राज्य विधान परिषद का प्रथम गठन कब हुआ था? राज्य विधानसभा का 1937 का जब चुनाव हुआ था, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, तो राज्य विधानसभा का पहला बार गठन हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। अब 10 बार लगा। जो पहली बार था वो 25 फरवरी 68 से लेकर 69 तक लगा था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक थे। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 4 बार सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले का श्रेय भी इनको प्राप्त है, मायावती जी को। अब प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे चंद्रभाल जी थे। प्रदेश में जिला और मंडल कितने हैं? तो 75 जिला हमारे यहाँ, 18 मंडल हैं। और नवीनतम मंडल कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को। और जो नवीनतम मंडल है वो कौन सा है बताएंगे आप लोग? नवीनतम मंडल फिर उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत ये 1975 में हुआ था, बनाया गया था। और प्रथम लोकायुक्त जो बने थे विश्वंभर दयाल जी बने थे 14 सितंबर 1977 को। ठीक है। और वर्तमान लोकायुक्त पूछेगा तो आपके संजय मिश्र जी हैं, 7वें हैं। और ये 31 जनवरी 2016 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। और ये मतलब कि जो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, तो ये अगले 2024 तक, अगले साल तक ये लोकायुक्त रहेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष मेयर निर्वाचित होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। बोलेगा राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन का धुरी कौन कहेगा? तो मुख्य सचिव हैं। और मुख्यालय और उनके जो भिन्न जिले उनके बारे में देखते हैं। मतलब कुछ जिले हमारे उनका सेम नाम है, कुछ जिलों का जो मुख्यालय है उसका अलग नाम वही देखेंगे। पहला है अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। कौशाम्बी का मंजनपुर है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। कुशीनगर का पलरौना है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। और आपका सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। संभल का पमवासा है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। ठीक, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17वां आपके नगर निगम शाहजहाँपुर बना है। अगर मंडल जो मैं क्वेश्चन कहा था आप लोग कमेंट करेंगे तो अब लास्ट 1 पेज बीत गया, कमेंट बता देता हूँ। जो 18वां मंडल है अलीगढ़ बना है। 16वां बना था मथुरा, इसका जो नगर निगम था। 15वां नगर निगम अयोध्या बना था। तो ये तीनों याद रखिएगा, 15वां अयोध्या, 16वां मथुरा और 17वां शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 है। इसमें बीजेपी में 36 MLA बने हैं। ठीक है। और मान लो बाई चांस पूछ देता है प्रदेश में कुल मतदाता जो 2022 में चुनाव दिए थे वो 15,02,84,005 थे। ठीक है। 1967 में एक और है कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 431 थी, जो बंटवारा हुआ तो क्या कहते हैं हमारे यहाँ 403 हो गई थी, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों के CM पद को सुशोभित करने वाले नेता जो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधान सीटों वाले जो ज़िले हैं वो चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती है। 2 आपके बुंदेलखंड के हैं, एक ऊपर आपका तराई क्षेत्र वाला 2 सीट है। NCR में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 8 जिला हैं। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, आपका बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। आप जब देखेंगे तो जो हाथी का सूंड निकला ये ऐसे, तो सहारनपुर को छोड़ दीजिए। इसके बाद ऐसे आता है दिल्ली, यहाँ तक ऐसे एकदम स्क्वायर में पूरे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में मृदा और कृषि और पशुपालन यूपी स्पेशल का जो हमारा सब इस पे एपिसोड है,
एकदम दबा के लाइक करते रहिए और देखते रहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़, क्योंकि गंगा माता हमारे यहाँ से जाती है, अब गुजरती हैं, और जलोढ़ मृदा का निर्माण भावर प्रदेशों में ज़्यादा है। फिर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9 है। याद रखिएगा, कृषि जलवायु है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा का समूह कितना? 8 है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था 1960 में। प्रदेश में शुष्क भूमि क्षेत्र बुंदेलखंड में है, और प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत जो है नहरों से सबसे ज़्यादा है। फिर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जितने क्वेश्चन आते हैं वो तो जब सब इसमें निचोड़ है पूरा। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को लागू होती है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में प्रथम है। याद रखिएगा, आलू में भी प्रथम है, गन्ना में भी, दूध में भी प्रथम है। फिर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति आयोग 2012 में लागू हुआ था। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ है। सफ़ेदा, करेला, सरदार और ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। सफ़ेदा है, करेला है, सरदार है, ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अदेश्वर, दूध सागर ये केला की प्रजाति है। फ्रेगेंसन एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? कन्नौज में है। मेंथा ऑयल की शुद्धता करता है ये। पूछता है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। पशुओं को टीका का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सबसे ज़्यादा हैं। और आपका शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में। जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई क्षेत्र। और आपका प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला एकमात्र जिला आपका है सहारनपुर, लीची। उसके बाद किसानों की कृषि ऋण हेतु विकास क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1999 से 2000। और उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई है। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 ग्रांड ट्रंक रोड। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। और नया करंट की बात है कि GDP में योगदान देने वाला पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु को पछाड़ के उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। और डिफेंस कॉरिडोर कहाँ है? झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.5 किलोमीटर लंबाई कितने जिलों से गुजरता है? तो 4, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबाई, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितनों जिलों से गुजरता है? तो 10। ठीक है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 348.1 किलोमीटर, 10 जिलों से गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले हैं कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है, राजगीर है, वैशाली है, पटना है। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ। और बिहार के हैं गया, राजगीर, वैशाली, पटना। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है, 1885 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो मार्च 1859 में, प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन
के मुख्यालय स्थित हैं पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मलुआडीह में है। अब ये डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजन बनाती है। इसका नाम अब बनारस हो गया है, स्टेशन किसके, मलुआडीह स्टेशन का नाम बनारस। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमोसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारसी, खिरिया हवाई अड्डा आगरा, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली ये अंतर्राष्ट्रीय, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद अंतर्राष्ट्रीय, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, उसके बाद सरवासा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, देश का सबसे लंबा अंतरिक्ष जलमार्ग गंगा नदी पे प्रयागराज से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर लंबाई, दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है। अच्छा, तो कौन नहीं जुड़ा है, तो लखनऊ नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से होकर गुजरता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है लालगंज बरेली में। एशिया एवं भारत की सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय में। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी, फिर बुंदेलखंड है, फिर केंद्रीय है, फिर पूर्वी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है, क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा विकसित है यहाँ। औद्योगिक विकास की गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था 1981 में। जितने भी आज तक उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए UPPCS के और RO के, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है भाई। आप कहीं से मिला लीजिएगा, सारा कुछ इसमें मिलेगा। पर आपका प्रमुख उद्योग संबंधित स्थल है पीतल पात्र मुरादाबाद, कैंची आपका मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत और उद्योग आपका बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ, सीमेंट है दादरी, कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली, चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर। अब प्राधिकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, उसका नाम क्या है। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका है, 1976 में इसका स्थापना हुआ था। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में स्थापना। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में स्थापना। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में स्थापना। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी आपका 1991 में। लीडा है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005। ईडा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001। ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र पूछता है तो नोएडा है। पूछता है क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत जितने क्लस्टर हैं, कॉरपोरेट क्लस्टर भदोही है, ग्लास बीट्स आपका वाराणसी है, कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर, पॉटरी क्लस्टर खुर्जा है और बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर आपका चौरी चौरा और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी 2% इसका मतलब योगदान करता है देश का वाला राज्य है ये। और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी कब, तो 1998 में खनिज विकास उद्योग का दर्जा मिला था 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर भंडार और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का स्थान देश में इसका द्वितीय है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है।
प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में। आपका सिलिका सैंड कांच बालू कहते हैं। उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सिलिका सैंड पाया जाता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में, चंदौली में और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो गंगा जी हैं और यमुना जी। प्रमुख खनिज और उत्पादन के क्षेत्र, चूना पत्थर कहाँ से? मिर्जापुर से निकलता है, कजराहट से निकलता है जो सोनभद्र में पड़ता है। बॉक्साइट बांदा से और चंदौली से। बॉक्साइट बांदा चंदौली, ये हिंडाल्को रेणुकूट में है जो एल्युमिनियम की फैक्ट्री। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। हीरा कहाँ निकलता है? तो बांदा और मिर्जापुर। ग्रेफाइट हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर। यूरेनियम एक ही जगह मिलता है, ललितपुर, जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से गुजरा है। जिप्सम मिलता है झांसी में और हमीरपुर में। तांबा ललितपुर में, सोनौरई क्षेत्र है तांबा का। सैंड स्टोन मिलता है मिर्जापुर सोनभद्र। फायर क्ले मिलता है आपका मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में आई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत का है। उसके बाद राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में रूस की सहायता से स्थापित हुई थी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है आपका, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। रिहंद नदी पर परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। फिर अनपरा ताप विद्युत परियोजना आपका सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप परियोजना कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा है। भारी जल आधारित है, D2S चलता है। बुलंदशहर में 1991 में लगाया गया था। प्रदेश में NTPC के गैस आधारित संयंत्रों की संख्या 3 है, एक औरैया में है, एक आंवला में है, एक दादरी में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित ऊपरी गंगा नहर पे है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कुछ निजी इकाइयाँ हैं, उसको देखते हैं। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में रिलायंस चलाती है इसको। बारा या संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में JP चलाता है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है, बजाज ग्रुप चलाता है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाने वाला जो जिले हैं वो आगरा है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में चलती है। अब वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है वो रामपुरा झांसी का है, 8.7 किलोवाट। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे ओबरा सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट आगरा लखनऊ वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? तो ताजमहल है, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों यूनेस्को में शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल, भारत का भी है। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है बौद्ध परिपथों का निर्माण करने के लिए। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या में है, पहले ऋषभदेव की जन्मस्थली। फिर फर्स्ट जो थे पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। अयोध्या में है भी। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्र थी, जो बरेली जनपद में दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार आलमगीरपुर हिंदन नदी के किनारे मेरठ में है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, पिपराहवा सिद्धार्थनगर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी। वत्स जनपद की राजधानी भी कौशाम्बी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो है प्रभास गिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मूलक दास की जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी में है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थान कालपी। जैन के 23वें तीर्थंकर जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ था काशी में। जयचंद
को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में, कन्नौज इटावा में। जौनपुर सिराजे हिंद कहते थे पहले, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के, या इसको जौना खान कहते हैं, इसकी स्मृति में बनवाया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक संस्कृति राजधानी कौन थी? तो प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो बरन बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमाबाई नगर, कानपुर देहात। गुप्तकालीन स्थल भीतरी कहाँ स्थित है? स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलता है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तादार था? बदायूं का। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम हैं ऋषि, पत्थर और मृगदा। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में। धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति कहाँ दी थी? संकीसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया था श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल का जन्म श्रावस्ती। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी। मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर, कानपुर। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता था चक्र तीर्थ को नैमिषारण्य। जैनों का काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार का मसूद गाजी का दरगाह कहाँ है? बहराइच में। नगर महोदय श्री उपनाम है कन्नौज का, इत्र नगरी भी कहते हैं। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी करता है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार स्थित है देवासरी बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी कांपिल्य। किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्मस्थान रहा है? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा कहते थे इसे। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? नवाब असफुद्दौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के भदौनी 80 में। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन में। कृपालु महाराज। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। 1805 में ये बन के आता है गवर्नर जनरल, दोबारा बस वही मृत्यु जाती है। बाद में 5 में आता है, 93 में चला जाता है बन के, फिर 5 में आता है बन के 5-6 महीने के लिए। क्रांति नगर के नाम से विख्यात मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है काशी और वाराणसी। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी। ऋषभ देव की तपस्थली झूसी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ था 2014 में। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। चित्रधूसर मृदबान से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, इंपॉर्टेंट की जितने क्वेश्चन है सब। प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988-89 में स्थापना। प्रदेश में स्थापत्य कला की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मौर्यकालीन। मंदिर निर्माण का कला विकास हुआ था गुप्तकाल में।
मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश का कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित होता है। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक असीत कुमार हलदार यह वास्टेम्पा शैली का प्रारंभ किया था। बुद्ध का गृहत्याग चित्रकार जो थे वो रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाट्यशास्त्र को। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। तबला व सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। भारत का विशाल चित्र संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में वाराणसी में की गई थी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और आपके अच्छर महाराज संबंधित हैं कत्थक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जाता है रामपुर घराने को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कत्थक। कत्थक का नृत्य का प्रणेता और नायक कौन था? ठाकुर प्रसाद। कत्थक के ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन ने किया है। प्रमुख लोकगीत देखते हैं। कजरी मिर्ज़ापुर और आपका वाराणसी, बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, इसुरी फॉग बुंदेलखंड, होरी फॉग रसिया ब्रज क्षेत्र। प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा सब बुंदेलखंड के हैं। पूछता है नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरवा, धीवर ये पूर्वांचल के हैं। जोगनी, कलाबाजी अवध क्षेत्र के हैं। कर्मा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, राहुला बुंदेलखंड। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला में रामनगर वाराणसी, प्रयागराज अयोध्या। रासलीला ब्रज क्षेत्र, नौटंकी कानपुर और हाथरस। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले का आयोजन मथुरा में होता है। सबसे कम मेला लगता है पीलीभीत में। प्रमुख मेले और आयोजन स्थल बटेश्वर मेला पशु मेला होता है आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। दादरी पशु मेला बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में मनाया जाता है। देवा शरीफ बाराबंकी। सैयद सलार मेला आपका बहराइच। गोलाकर्णनाथ मेला खीरी में। नककटैया मेला आपका वाराणसी में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में और आपका हिंडन नदी निकलती है जैसे गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता का 16 कुल महोत्सव आगरा में होता है। त्रिवेणी महोत्सव आपका प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा और कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। राष्ट्रीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में स्थापित हुआ। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, पिपरावा, सिद्धार्थनगर ये कपिलवस्तु। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली आदि में बोली जाने वाली बोलियां अवधी भाषा का विकास हुआ है या अर्धभागधी भाषा है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली उपभाषा कौन सी है? तो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कहाँ है? 1949 में आपका प्रयागराज में स्थापित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो ने दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज के लिए। आपका प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। शिक्षा मित्र योजना 2000-2001। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। मानकानुसार अध्यापक छात्र का अनुपात बनाना। ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा देने का अवसर प्रदान करना। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001-2। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान टैगलाइन। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लागू हुई। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना आपका 1995 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था? तो 2007-8 में। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1998 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट द्वारा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989 में लखनऊ में स्थापित हुआ कृषि शोध और विकास के लिए। उर्दू को प्रदेश का द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में 1998 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का संस्कृत 1976 में स्थापना लखनऊ में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण व एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में स्थापित हुआ। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थापित है? प्रयागराज में 1927 में। उत्तर प्रदेश के सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4 हैं आपके, बीएचयू और एएमयू अलीगढ़, फिर लखनऊ बाबा भीमराव अम्बेडकर वाली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और फिर से जोड़ेंगे तो आपका कृषि विश्वविद्यालय झांसी और एक है फुर्सतगंज विमानन वाला, ये नीचे लिखा है। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014। राजीव गांधी राजकीय विमानन विश्वविद्यालय आपका जो है रायबरेली में विद्यालय। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर निवासी थे कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 में संपादक इसके गोविंद नारायण थत्ते थे। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार, प्रकाशन स्थल आगरा 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1896-97 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, भारत माता मंदिर, हिंदी दैनिक आज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव तथा उसकी रिपोर्ट जो आई है 19 वाली, ये देखेंगे हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।